फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड वीडियो में या सेकंड लेक्चर में केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का जो सेकंड पार्ट होगा, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देन we discuss how to balance a chemical reaction. In previous lecture we studied what is the chemical reaction, chemical equation and observations and how to determine a chemical reaction. So let us consider an example. Fe3O4 plus H2. First of all, why balance a chemical equation? What is the need of balance chemical equation? Already you studied in class 9th law of conservation of mass. The mass of reactant is always equal to the mass of product. In another word, we can say that the number of atoms in reactant site should be always equal to the number of atoms to the product site. So then, how to equal the number of atoms in both sides, RHS and LHS, reactant and product side? First, make a column, element, number of atom, reactant के नंबर ऑफ एटम्स इसमें लिखेंगे, number of product, number of atoms product. बुक्स में कई सारे स्टेप्स में दिया हुआ है, मल्टीपल स्टेप्स में है, लेकिन मैं यहाँ पे मल्टीपल स्टेप में डिस्कस नहीं करूंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं सिंगल स्टेप में इसको डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ Fe, उसके बाद हमें दिख रहा है एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड की बात करते हैं, 1 Fe है। हाइड्रोजन की संख्या देखें तो 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन की संख्या देखें तो 1 है। इसी तरह से प्रोडक्ट साइड में 3, 2, 4. Let us discuss how to balance. In reactant side, 1 iron, then we multiply 3. So this comes here, 3Fe, 3Fe. इधर भी 3 हो गया आयरन की संख्या और इधर भी आयरन की संख्या 3 हो गया। तो ये हमारा बैलेंस्ड हो गया। आइए हम देखते हैं सेकंड, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बैलेंस है। आइए अब हम ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं, 1 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। तो हमें रिएक्टेंट साइड में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं देख रहा हूं 4 into 2, 8 हाइड्रोजन की संख्या हो गई है रिएक्टेंट साइड। ऑक्सीजन दोनों तरफ 4 हो चुका है। तो अब हमें प्रोडक्ट साइड में भी 4 से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाइड्रोजन वाले में। तो देखिए इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूं, देन काउंट्स द नंबर 3Fe 3Fe, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 4। आप लोग रिजल्टेंट देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए हैं। तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को इजिली बैलेंस कर सकते हैं। इस मेथड को हम हीट एंड ट्रायल मेथड्स के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। Magnesium oxide. Magnesium react with oxygen to form magnesium oxide. Then same procedure followed. Reactant side में magnesium 1, oxygen 2, product side में magnesium 1, oxygen 1. How to balance? 1 oxygen, 2 oxygen. 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो then this number comes in front of magnesium oxide. 2 mg, 2 oxygen. Oxygen balance, but 1 mg here, 2 mg. Then we multiply 2. 2 mg, 2 mg, 2 oxygen, 2 oxygen, then balance. एक रिजल्टेंट देखते हैं, 2, 2 और ये भी 2 हो चुका है, तो 2 और 2। तो अब देख रहे हैं कि दोनों तरफ ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। आइए हम जानते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। फिजिकल स्टेट जनरली 4 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस में यूज किए जाते हैं, जिनमें फर्स्ट है सॉलिड, जिससे आप लोग परिचित हैं अच्छे से, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। व्हाट इज एक्वस? एक्वस उसको बोलते हैं जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं और उस समय हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर लिया जाता है। अगर अदर देन द वाटर अगर हम सॉल्वेंट यूज करते हैं तो उसे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। Physical state of chemical equations: solid, liquid, gas, aqueous। एब्रिविएशंस जो यूज किए जाते हैं, स्मॉल एल, स्मॉल एस, स्मॉल जी एंड स्मॉल ए क्यू। जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें जो भी एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं उनके फिजिकल स्टेट्स को हम इन एब्रिविएशन से उनके सामने लिख देते हैं। तो जो भी हमारा रीडर या ऑब्जर्वर होता है उसको पता चल जाता है कि ये एलिमेंट या कंपाउंड का क्या स्टेट्स है। तो ये स्टेट्स के लिए एब्रिविएशंस बनाए गए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लीज नोट डाउन और स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द केमिकल
रिएक्शन। तो जनरली 5 टाइप्स के केमिकल इक्वेशंस होते हैं, जिनमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, उसके बाद डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आइए हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइंड का मतलब होता है जुड़ना। सच टाइप ऑफ रिएक्शन in which two or more element or compound form single product. In such type of reaction, two or more element, compound or reactant form single product. That means known as a combination reaction. A plus B form AB. That means this reaction is a combination reaction. आइए एक एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Two or more element या compound form a single product. These are the examples of combination reaction. Please note down. If any problem, then comment in the comment box and like and subscribe the channel. अब हम लोग जानेंगे decomposition reaction. We discussed about decomposition. Decomposition means split, break. In such type of reaction, a single element or compound or reactant gives two or more products. It's known as decomposition reaction. Decomposition reaction. In such type of reaction, a single reactant give two or more products. डिकम्पोजिशन रिएक्शन इस तरह का रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट्स हमें देता हो, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि अगर AB से हमें A प्लस B मिल रहा है, इज जस्ट इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट इनवर्स होता है और हम इसमें इस रिएक्शन से कुछ सब टाइप्स भी पढ़ेंगे, जैसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट एंड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, जो काफी बार CBSE के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इनके कुछ बेसिक एग्जांपल्स जो फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।
पहला एक देखते हैं एग्जांपल, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हम देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल FeSO4 heat, then for Fe2O3 plus SO2 plus SO3। हम देख रहे हैं कि FeSO4 को हीट करने के बाद हमारे पास आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड मिल रहा है। यहां पे अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करने की बात करें तो 2Fe आयरन आयरन बैलेंस, सल्फर 2 सल्फर, 4 into 2 8, 3 6 and plus 2 8। This equation is the balance, is the example of thermal decomposition। आइए हम देखते हैं लाइट डिकम्पोजिशन। AgCl से बनता है Ag प्लस Cl2। इसको अगर हमें बैलेंस करना है, एरो पे हमें लाइट लिख लेते हैं। इसको 2017 में CBSE में पूछा भी गया था कि गिव द एग्जांपल ऑफ लाइट, हीट एंड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो देन बैलेंस 2 2 1 1। तो देन वी मल्टीप्लाई विथ सुटेबल नंबर 2 Ag, but here 1 Ag, so then multiply with 2, balance। इसके अलावा जो फेरस सल्फेट का कलर होता है वो ग्रीन होता है, लेकिन इसको हीट करने के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है। इस केमिकल इक्वेशन का एक स्टैटिस्टिक है कि ये सल्फर जैसा स्मेल प्रोवाइड करता है या ऑर्डर प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द हीटिंग। ये है हमारा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। क्या होता है जब हीट से किसी रिएक्टेंट को ब्रेक करें तो थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट से जब किसी रिएक्टेंट को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, स्प्लिट किया जाता है, तो हम उसको लाइट। और जब किसी को इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक किया जाता है तो उसको हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आइए हम अब जानेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है मेनली रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है और जो नीचे होता है वो कम रिएक्टिव होता है। जनरली ऐसे ही रिएक्टिविटी सीरीज को अरेंज किया जाता है। एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज चैप्टर नंबर 3 में। डिस्प्लेसमेंट reaction, such type of reaction in which one element displaces other element. More reactive element displace less reactive element. Example, A plus BC, AC plus B. Here A is more
reactive than B. That's why A displace the B and take the place of B and form AC. Zinc, copper sulfate. Zinc is more reactive than the copper. ZnSO4 and Cu. So zinc is more reactive than the copper. That's why zinc displaces the copper. FeSO4 प्लस Cu. इसको काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में. चेंज ऑफ कलर पे बेस्ड इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जो CuSO4 का कलर होता है वो ब्लू होता है, लेकिन अगर इसमें ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट अगर हम आयरन निडल डाल देते हैं टेस्ट ट्यूब में तो इसका जो कलर होता है वो ग्रीनिश हो जाता है. तो इसको काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि a blue color solution and why substance kept in the this test tube, why the color change? Due to the formation of ferrous sulfates, its color will be the change. आइए हम जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन double displacement reaction is a subtype of displacement reaction. In this reaction, exchange of two ions and form two products. Double displacement. Such type of reaction exchange of two ions to form two प्रोडक्ट. एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें दो आयंस का एक्सचेंज होता है और दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. इसमें भी दो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं. बैलेंस करने की बात करें तो दो सोडियम है, इधर एक सोडियम है Cl एक और. तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 Na 2 Cl, 2 Na 2 Cl. तो इस तरह से हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया. इसके अलावा इस रिएक्शन में एक कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है पीपीटी, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं और इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन. प्रिसिपिटेट क्या होता है? A insoluble compound formed during the reaction is known as precipitate, and in those reaction formation of precipitate takes place are known as precipitation reaction. Then we discuss about the redox reaction. What is the redox reaction? To understand redox reaction, understand some terms such as oxidation, reduction, and definition of oxidation and reduction. रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन. सबसे पहले हम जानेंगे रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है. Add oxygen or
remove hydrogen, add hydrogen or remove ऑक्सीजन। अब आइए हम जानते हैं रेडॉक्स किसको बोलते हैं। When oxidation and reduction takes place at same time, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही समय में टेक प्लेस हो तो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन ये फॉर्म कर लेगा कॉपर प्लस H2O। आइए अब डेफिनेशंस के आधार पे हम चेक करते हैं। कॉपर ऑक्साइड, हियर ऑक्सीजन प्रेजेंट विथ copper and here no oxygen present with copper, that means removal of oxygen takes place. Removal of oxygen, see in definition, removal of oxygen, removal of oxygen then means reduction and hydrogen, no oxygen present, while add oxygen is known as oxidation. In class 10th generally two terms also in this reaction, reducing agent and oxidizing agent. In oxidizing agent use OA and reducing agent RA. So simply those substance goes under the reduction are known as, जो रिडक्शन के अंडर जाते हैं उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम देते हैं। तो ये हमारा है OA। OA मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये है हमारा RA रिड्यूसिंग एजेंट। जब भी किसी भी एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट और प्रोडक्ट साइड का कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट दिया है कि ये ऑक्सीडाइजिंग है और ये रिड्यूसिंग है, तो वो हमेशा गलत होता है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग जो एजेंट्स होते हैं वो हमेशा रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल। इन नेक्स्ट लेक्चर we discuss about corrosion, rancidity and some basic questions of class 10. Thank you for watching.